स्पेशल बुलेटिन रिपब्लिक भारत में आपका स्वागत है और मैं इस वक्त सेशंस कोर्ट में मौजूद हूं जहां पर सुनवाई होनी, क्योंकि एंटीलिया केस में, देश को हिला देने वाले एंटीलिया केस में आज बड़ा दिन है। सचिन वाजे की रिमांड पूरी हो रही है और उसके बाद आज देखना होगा कि एनआईए कुछ दिनों की और रिमांड मांग सकती है। जो संदिग्ध महिला का पता लगा है उसे आमने सामने बैठाकर या कन्फ्रंट करने के लिए एनआईए मांग कर सकती है। मेरे साथ इस वक्त अलीशा मौजूद हैं और ये भी आपको बताऊं, मेरे साथ मेरी एक और सहयोगी सृष्टि पांडे भी मौजूद है जो एनआईए दफ्तर से मौजूद हैं। आज बड़ा दिन है। सबसे पहले अलीशा मैं आपके पास आऊंगी। आज इसी लिहाज से बड़ा दिन है कि एनआईए की जो रिमांड है जो सचिन वाजे की, वो पूरी हो रही है 3 अप्रैल। लेकिन एनआईए चाहती है कि इस मामले में जो सबूत अब तक इकट्ठा किए गए हैं, जो लोग सामने आए हैं संदिग्ध तौर पर, खास करके जो महिला, करीबी महिला दोस्त वाजे की सामने आ रही है, उससे पहले अलीशा मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, सचिन वाजे का एक और पैतरा सामने आया है। मेडिकल ग्राउंड्स का ये पैतरा सामने आया है। सचिन वाजे ने ये कहा है कि मेडिकल ग्राउंड्स के बेस पर सीने में दर्द, उनकी जो याचिका दायर की गई है उस पर भी आज सुनवाई होगी और उनके याचिका में कहा गया है कि सीने में दर्द की शिकायत की वजह से ये सामने आया है। अलीशा से इसी बारे में जानकारी लेते हैं। अलीशा, आज इसी मामले पर भी, मेडिकल ग्राउंड्स को लेकर भी सुनवाई होनी है और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल निधि, जहाँ तक बताया जा रहा है कि गुरुवार को खुद सचिन वाजे के लॉयर के ओर से एक एप्लीकेशन जो है वो स्पेशल एनआईए कोर्ट पर दायर की गई है। इस एप्लीकेशन को देखा जाए जहाँ पर सचिन वाजे जो कि एनआईए के कस्टडी में है और वहीं पर उसी दौरान उनके चेस्ट पेन होने की वजह से उन्होंने मेडिकल कंसल्टेशन का एक एप्लीकेशन दायर किया है। हालांकि बताया जा रहा है कि कोर्ट जो है वो इसकी आज सुनवाई कर सकती है, क्योंकि आज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम सचिन वाजे को एनआईए कोर्ट पर प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि आज सचिन वाजे की कस्टडी जो है वो पूरी हो चुकी है। और वहीं पर सबसे इम्पोर्टेंट होगा आज की हियरिंग को देखते हुए, क्योंकि इस इंट्रोगेशन के दौरान हमने देखा कि सचिन वाजे के साथ एनआईए की टीम जो है वो खुद मिट्टी रिवर पर गई थी। मिट्टी रिवर जाने के बाद कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो बरामद किए गए थे, जिसमें से 2 DVR, 2 हार्ड डिस्क, एक लैपटॉप, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो कि एनआईए की ओर से बरामद की गई थी, इन सभी का कहीं ना कहीं खुलासा जो है आज एनआईए कर सकती है। और वहीं पर जो एप्लीकेशन सचिन वाजे के ओर से दी गई है, सचिन वाजे के लॉयर के ओर से दायर की गई है, उस पर भी आज कहीं ना कहीं सुनवाई हो सकती है। जी निधि। बिल्कुल अलीशा, ये एक नया पैतरा है, ये कोई नया पैतरा है सचिन वाजे का कि किस तरह इस केस को भटकाने की कोशिश की जाए। हालांकि जब पहले सुनवाई हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे इस केस में बलि का बकरा बनाया जा रहा है, स्केपगोट की तरह, मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर मर्सिडीज से कई संदिग्ध चीजें मिली। सृष्टि मेरे साथ एनआईए दफ्तर से लगातार बनी हुई है। सृष्टि, आज भी पूरी उम्मीद है कि हलचल तेज होगी इस मामले में। रियाज काजी से कई घंटों की पूछताछ हो चुकी है और कई दिनों से हो रही है। ये सनसनीखेज मामला जहां पर आज रिमांड पूरी हो रही है। एनआईए चाहेगी कि वाजे की रिमांड और ली जाए और कन्फ्रंट किया जाए महिला दोस्त के साथ। बिल्कुल, जाहिर तौर पर निधि, देखिए जो कड़ियां अभी बिखरी हुई हैं उसको जोड़ने की कोशिश यहाँ एनआईए की टीम अगर करेगी तो जाहिर तौर पर उन्हें रिमांड और चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एक और महिला राजदार का पर्दाफाश होता है, उस महिला से पूछताछ की जाती है, देर रात वहां पर रेड डाली जाती है और अकाउंट्स डिटेल वो महिला रखती थी, इस तरीके का खुलासा होता है। 8वीं लग्जरी गाड़ी मिलती है जो एनआईए दफ्तर में पार्क की गई है, ये तस्वीरें हम आपको वहीं की दिखा रहे हैं। तो ये जो गाड़ियों का कनेक्शन निकल कर आया, विनायक शिंदे के घर से डायरी मिलती है और मीठी नदी से जो डिजिटल एविडेंसेस बरामद किए गए हैं उसको लेकर भी अब बड़े सवाल है कि जो डेटा उसमें था क्या उसे रिट्रीव कर लिया गया है, और अगर रिट्रीव किया गया तो क्या कुछ उसमें निकल कर आया, उसके आधार पर कन्फ्रंट करने की कोशिश एनआईए जरूर करेगी। और उसके लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा समय की जरूरत है, क्योंकि कल्चर हाउस में जिस तरीके की छापेमारी की गई, जो सिम कार्ड्स और मोबाइल फोन की तफ्तीश लगातार कर रही है एनआईए की टीम, उसका भी लिंक यहाँ पर मिला कि कल
कल यहाँ पर जो देवी सेठी जैन पहुंचे हुए थे उनसे पूछताछ होती है, क्योंकि देवी सेठी जैन वही जिन्होंने बुक्की नरेश को सिम कार्ड्स प्रोवाइड कराए थे। वो चेन बनी थी, नरेश ने विनायक शिंदे ने सचिन वाजे, और उसी का इस्तेमाल मनसुख हिरेन की हत्या में किया गया था। तो एक नहीं बल्कि 2-3 ऐसे मामले हैं जो अब जुड़ चुके हैं इसमें, चाहे एक्सटॉर्शन का मामला हो, चाहे वो जिलेटिन की छड़ें वहां प्लान करने का मामला हो, और अब मनसुख हिरेन की हत्या। तो ये जो तीनों चीजें मिल गई हैं, अब इसको सुलझाने के लिए एनआईए की टीम को एक लंबा वक्त चाहिए होगा, क्योंकि वो पहले भी कह रही थी कि रियाज काजी, विनायक शिंदे, बुक्की नरेश और सचिन वाजे को आमने सामने बिठाकर हम बातचीत करना चाहते हैं।